हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक क्वेश्चन है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to minus 4xy square given that y is equal to 1 when x is equal to 0। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ध्यान से सलूशन को देखेंगे। सलूशन देखने से आपको क्वेश्चन बनाने का अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा, कॉन्सेप्ट मालूम होगा। मेन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करोगे, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है, यानी y वाले टर्म को dy के साथ रखेंगे और x वाले टर्म को dx के साथ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 4x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो लिख देंगे, चूंकि मार्किंग स्कीम होता है, मार्क्स नहीं कटेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा x dx। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका फार्मूला बेस्ड y का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1, यानी माइनस 1 अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। क्लियर है, यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ये 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये रिजल्ट आपका y का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि y 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी c का वैल्यू आपको निकालना है, फिर c का वैल्यू निकाल कर इसी में पुट करना है। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, चूंकि गिवन दैट है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई 0 माइनस c, यानी c का वैल्यू आपका माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो c का वैल्यू आपने फाइंड किया है उसको आराम से पुट कर दो, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाई 2x स्क्वायर, ये माइनस c है, ऑलरेडी c का वैल्यू माइनस 1 आ गया है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आ गया और ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को लिया गया है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 गिवन दैट the slope of the tangent to the curve at any point xy is 2x upon y square। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से सॉल्यूशन सामने आ जाता है। क्वेश्चन को एग्जाम में आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन का पता चलने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। ठीक है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 3 है।
गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2x अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पासिंग पॉइंट है x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया dy बाई dx। ठीक है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर है? x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 3 है, ये याद रखेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करके जनरल इक्वेशन यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और जहां एक्स वाई का वैल्यू आएगा वहां पुट करना है, फिर अदर कांस्टेंट जो आर्बिट्री माना गया होगा उसको निकालना है, फिर उसमें पुट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान देंगे। आइए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके y वाले टर्म को dy के साथ और x वाले टर्म को dx के साथ करेंगे, तो ये y स्क्वायर dy हो जाएगा इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, y स्क्वायर dy इंटीग्रेशन, और ये 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे x dx विथ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं, फार्मूला है y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पॉइंट था x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। हमने कहा था कि x और y का वैल्यू पुट करके जो आर्बिट्री कांस्टेंट c माने हैं उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या था, 3 था, 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू -2 था, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 है, बेस सेम है, पावर माइनस हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4 प्लस सी, यानी 9 - 4 इज इक्वल टू सी। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 5। सी का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब सी के वैल्यू 5 जो आया उसको इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो नाउ यहां लिख देंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y क्यूब अपॉन 3 है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है। अब ये y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर दीजिए। तो y क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, अगर फिर और सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 का पावर 1/3। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन कर्व का। लिख देंगे, यहाँ इक्वेशन ऑफ ए कर्व है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर विच इज रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, जो -2 और 3 से पास करता है। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बनाएंगे, ताकि क्वेश्चन के बनाने के पैटर्न
आपको पता चल सके। चलिए इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।